इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हर एक बच्चा बहुत हल्के में लेता है, लेकिन आखिरी में इसी में हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। और वो बच्चे जो इंग्लिश में अच्छा स्कोर करते हैं वो क्लास में टॉप करते हैं। तो इंग्लिश में फुल मार्क्स कैसे स्कोर करा जाए? अगर आप मेरी बात माने तो इंग्लिश में फुल मार्क्स स्कोर करना बहुत बहुत आसान है, लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में 6 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इन्हें अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो इंग्लिश में टॉपर बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। क्लास 12th में मैंने इंग्लिश में 95 मार्क्स स्कोर करे थे। बहुत अच्छे से मुझे पता है कि इंग्लिश में अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करे जाते हैं। टिप नंबर 1 निकल कर आती है, सबसे बड़ी जो आपकी प्रॉब्लम है कि भैया राइटिंग स्किल्स का फॉर्मेट नहीं बनता है, समझ में नहीं आता है कैसे करना है। इसे मैं तुरंत ठीक कर देता हूं। डिस्क्रिप्शन में क्लास 9th to 12th के जितने भी राइटिंग स्किल्स के टॉपिक हैं उनके पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तुरंत मैंने खत्म कर दी। इसके बाद सेकंड नंबर पर हमेशा याद रखिए, बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो इंग्लिश वीडियोस के थ्रू पढ़ते हैं, मतलब वो एनसीईआरटी रीड नहीं करते। अब अगर आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें एनसीईआरटी पढ़ाई गई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई वीडियोस यूट्यूब पर ऐसी रहती हैं जहां पर आपको पूरे चैप्टर की स्टोरी बता देते हैं लेकिन एनसीईआरटी नहीं पढ़ाते। आपके चेकर की जो मार्किंग स्कीम होती है ना, वो एनसीईआरटी से बनती है। इंग्लिश में आपको एनसीईआरटी के वर्ड्स लिखना पड़ते हैं। अगर आपको एनसीईआरटी का सही से नॉलेज नहीं है तो वर्ड लिमिट को फॉलो करके सही आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो एनसीईआरटी करना बहुत जरूरी है। और एनसीईआरटी जब आप कर रहे हैं तो साथ में डिफिकल्ट वर्ड्स भी लिखते जाइए कॉपी में, क्योंकि वही वर्ड्स अगर आप अपनी आंसर शीट में लिखेंगे ना तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि इस बच्चे को एनसीईआरटी का नॉलेज है। अब आप बोलेंगे भैया लेकिन जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आती है। तो एक बहुत ही प्यारी वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूं जिसका नाम है सक्सेस सीडीज। इस वेबसाइट में क्या होता है, सबसे पहले एनसीईआरटी की लाइंस होती हैं और फिर उन्हीं लाइंस को बहुत सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करा जाता है। तो आप एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, साथ में एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और नीचे डिफिकल्ट वर्ड्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक ही वेबसाइट से आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। इसका लिंक भी आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने भी अपना प्रिपरेशन इसी वेबसाइट से करा था। इसके बाद एक और पॉइंट निकल कर आता है जिसे हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि इंग्लिश में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन रहते हैं। इसलिए एक अच्छा क्वेश्चन बैंक परचेज कर लीजिए, गूगल पर सर्च कर लीजिए इंग्लिश के पीवाईक्यूज। अगर आप इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो एग्जाम वाले दिन खुद आप देखेंगे कि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। उन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमा दिया जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो थोड़े से नए रहते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपको वही देखने को मिलेंगे जो आप पढ़ के गए, क्योंकि एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करना बहुत बहुत जरूरी है। एक बार चैप्टर कर लीजिए और उसके बाद पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करिए। अगर पीवाईक्यू आप कर लेते हैं ना तो चैप्टर में मार्क्स आपके नहीं घटेंगे। लेकिन इसके बाद एक और पॉइंट है जो बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, बाद में प्रॉब्लम होती है, और वो ये है कि पढ़ तो आप सब कुछ लेंगे लेकिन इंग्लिश का पेपर टाइम पर नहीं हो पाता है। इंग्लिश में टाइम मैनेजमेंट की हमें प्रॉब्लम होती है। तो लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए, लिखना बहुत जरूरी है। देखिए आपको राइटिंग स्किल्स में कितना टाइम लगता है, पैसेज में कितना टाइम लगता है, क्वेश्चन आंसर में कितना टाइम लगता है। टाइम इतना क्यों लग रहा है? चैप्टर नहीं बन रहा है, या फिर स्पीड स्लो है, या फिर आप सही से फ्रेमिंग नहीं कर पाते हैं। जो भी दिक्कत है उस पर काम करिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करिए, क्योंकि इंग्लिश अगर आपसे बन रहा है लेकिन टाइम कम पड़ गया तो सीधे सीधे बहुत सारे मार्क्स कट जाते हैं। तो ये गलती कभी भी मत करिए। यहां पर एक और क्वेश्चन आ सकता है कि भैया फिर पेपर करने का सही तरीका क्या होता है? तो देखिए यहां पर 2 तरीके हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। एक होता है सबसे पहले हमने पैसेज करा, फिर हमने क्वेश्चन आंसर करे और आखिरी में राइटिंग स्किल करा। राइटिंग स्किल आखिरी में इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारी मर्जी हमें कैसे लिखना है उसमें सोचना पड़ता है। अब आप अगर एग्जाम्पल के लिए लेटर कर रहे हैं तो आपको सोचकर लिखना पड़ेगा। तो टाइम देखकर फिर हम कर पाते हैं। टाइम बहुत है तो आराम से करते हैं, टाइम कम है तो जल्दी जल्दी करते हैं। लेकिन क्वेश्चन आंसर में क्या होता है, टाइम कम हो टाइम ज्यादा हो फर्क नहीं पड़ता, आपको वही लिखना पड़ेगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है। इसलिए सबसे पहले पैसेज करिए, फिर क्वेश्चन आंसर ग्रामर वगैरह करिए, आखिरी में फिर राइटिंग स्किल्स करिए। दूसरा तरीका यह भी होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि रिवीजन करके एग्जाम देने जाते हैं, उस समय सब फ्रेश मेमोरी में होता है तो तुरंत क्वेश्चन आंसर ना वो बहुत अच्छे से लिख लेते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं। तो पहले आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, फिर पैसेज कर सकते हैं और आखिरी में फिर राइटिंग स्किल कर सकते हैं। एक और काम जरूर से करिएगा, जब आपको रीडिंग टाइम मिलता है ना उस समय पूरा पेपर पढ़िए और पैसेज बहुत अच्छे से पढ़िए। पहले पैसेज के क्वेश्चन आंसर पढ़िए फिर पैसेज पढ़िए, जिससे पैसेज पढ़ते समय ही आपको क्लिक हो जाए कि ये आंसर
आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो आपको रीडिंग टाइम का भी बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। और इसके बाद आखिरी पॉइंट निकल कर आता है कि इंग्लिश में सैंपल पेपर्स जरूर से करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, आंसर फ्रेमिंग के लिए। एंड स्क्रीन पर वीडियो डाल रहा हूं, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है कि इंग्लिश में सही से सैंपल पेपर आप कैसे कर सकते हैं, वो वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। बाकी मैं मिलता हूं आगे बहुत सारी वीडियोस में। साइनिंग ऑफ, गुरु टहंगुरिया।